Hello friend, welcome to my YouTube channel अर्जुन कसरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट नंबर 2। जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट नंबर 2। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल क्या होता है और कौन कौन सा ऐसा फंक्शन होता है, बेसिक रूल क्या है, और वर्ब का कौन कौन ऐसा टर्म होता है कि उस वर्ब को डायरेक्टली उस पहचान के अनुसार हम उसको बना सकते हैं। प्रीवियस क्लास में आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, एंड इफ़ यू नॉट वॉच देयर दिस टाइप ऑफ वीडियो तो प्लीज़ लुक, यहाँ देख लीजिए। ये सब आपको रूल बताया था कि किस टाइप का क्या रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। ये सब हमने प्रीवियस क्लास में मेंशन कर चुके हैं। आज हम इसके आगे देखेंगे कि अगला रूल हमारा क्या है, ठीक है। तो बिना आप वीडियो के स्किप किए हुए आप कंटिन्यू इस वीडियो पर रहिए। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लाजवाब ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। आपका बहुत इंग्लिश में इस वीडियो के माध्यम से आपका इंग्लिश नॉलेज ग्रोथ भी हो जाएगा। प्लीज़ आप थोड़ा सब्र रखें, ठीक है। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने ये बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी आपको बता दिया था कि हैज हैव किसके साथ यूज होगा। सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया जाता है, देन प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, राइट। अब यहाँ उसके अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस यहाँ हमने राइट किया है, वो देख लेते हैं। सीता गीता के साथ पटना गई है, ठीक है। तो सीता गीता के साथ पटना गई है तो क्या होगा जी, सीता सब्जेक्ट हो गई, सीता सिंगुलर है तो क्या होगा, हैज गोन टू पटना, गीता के साथ तो विथ गीता, यहाँ फुल स्टॉप रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। ओके, वे लोग बस से घर जा चुके हैं। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ प्रीवियस क्लास में आप उस रूल को देखिए और रूल के ही अनुसार ये बना रहे हैं, ठीक ना। वे लोग बस से घर जा चुके हैं तो क्या होगा, दे हैव, सब्जेक्ट दे हो गया, उसके बाद हैज या हैव तो हैव हो गया, क्यों, बिकॉज वे लोग क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हैव का यूज होगा। देन वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, जिसमें समय शक्ति लगेगा वो वर्ब होता है। तो जाने में समय शक्ति लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना। तो मेन वर्ब 3 क्या होगा, गोन होम बाई बस। ओके, राधा मोहन से प्यार कर चुकी है। देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग और लाजवाब ट्रांसलेशन है, ठीक ना। राधा मोहन से प्यार कर चुकी है तो क्या होगा जी, राधा हैज लव्ड, ठीक ना, टू मोहन। देखिए कुछ नहीं है, राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नियम क्या है, हैज या हैव, तो राधा सिंगुलर है तो हैज लगेगा, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब 3, तो वर्ब कौन है, प्यार करने में समय शक्ति लगता है कि नहीं, इंतजार होता है कि नहीं होता है, लगता है ना, और समय भी लगता है, शक्ति भी लगता है, इसलिए क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। यानी कहने का मतलब है जिसमें समय शक्ति लगे आपका वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब मेन वर्ब 3, तो लव में प्यार करना होता है, इसमें ईडी लग गया तो क्या हो गया, मेन वर्ब 3 बन गया। और मोहन से टू मोहन। फिर देखिए, मैंने ताजमहल देखा है, तो मैंने ताजमहल देखा है तो क्या होगा जी, आई हैव सीन द ताज महल। और ये आपके लिए एक, वह मुझसे प्यार कर चुकी है, ठीक है। अब इसका दूसरा रूल देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज़ दिया रहेगा उसको अदर में आप काउंट कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं यहाँ या फिर नहीं लिख सकते, आपके ऊपर डिपेंड है समझने को, ठीक ना। तो क्या होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ बनाएंगे। मोहन आम नहीं खाया है तो क्या होगा जी, मोहन, उसके बाद हैज या हैज लगेगा कि हैव लगेगा, ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद नॉट, तो नॉट कीजिए। उसके बाद वर्ब 3, तो वर्ब कौन है, खाना, खाने में समय शक्ति लगता है तो इटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या इसमें है, कुछ आम, तो ए मैंगो हो गया। फिर अगला देखिए, हम लोग चलचित्र नहीं देखे हैं तो क्या होगा जी, वी प्लूरल है तो इसके साथ हैव का यूज होगा, वी हैव नॉट चलचित्र, यानी यहाँ क्या होगा, सी नहीं होगा, सीन नहीं होगा, ठीक ना। एक वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा ट्यूटोरियल कि सी मिस देखना होता है, वॉच मिस। फाइनली हमारा क्या होगा, यहाँ वॉच लगेगा, ठीक ना।
आपको दिखाएंगे दूसरे वीडियो में कि वॉच्ड और लुक और सी कहाँ यूज किया जाता है। तो यहाँ मूवी जो चीज़ दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो भी चीज़ हम देखते हैं तो यहाँ वॉच्ड का यूज किया जाएगा। तो वी हैव नॉट वॉच्ड पिक्चर। उसी तरह मैं पाठ याद नहीं किया हूँ, ठीक ना, तो आई हैव नॉट रिमेंबर्ड लेसन, और ये आप लोग के लिए है, सीता काम नहीं कर चुकी है, ठीक है। अब अगला देखेंगे कि अगला रूल हमारा क्या है। नेक्स्ट रूल है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्वेश्चन वर्ड में, सिंपल क्वेश्चन वर्ड आप इसको भी कह सकते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ओके, तो इसका रूल क्या होता है या है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और एक कंपल्सरी है ये देना। बाय द वे आप यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो आप जो भी इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, राइट नहीं होगा। तो क्या होगा फाइनली जी, क्या आपने राम को देखा है, तो क्या होगा रूल के अकॉर्डिंग आप बनाइए फटाफट। तो यहाँ आपने क्या है प्लूरल है, इसलिए हैज निकलेगा कि हैव निकलेगा, हैव निकलेगा, ये दोनों में से कोई एक निकलेगा, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव, देन सिंगुलर रहेगा तो हैज निकलेगा। आ रहा समझ में ना। तो आपने है तो क्या होगा जी हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यू, उसके बाद मेन वर्ब 3, तो वर्ब इसमें कौन है देखना, ठीक ना। तो सीन, उसके बाद राम, एक क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है, ठीक ना। क्या वह ताजमहल को देखी है, तो क्या होगा हैज सी सीन द ताज महल। ओके, फिर अगला देखिए, क्या राम सीता के साथ जंगल में गए हैं, तो क्या होगा जी हैज राम गोन टू, गो टू नहीं होगा, हैज राम गोन इन द फॉरेस्ट विथ सीता। ये देखने में लॉन्ग है लेकिन आप बनाइएगा ना तो बहुत इजीली तरीके से बनेगा। क्या हुआ फाइनली हैज राम गोन इन द फॉरेस्ट विथ सीता। आ रहा समझ में। ये आप लोग के लिए क्या वह मुझसे प्यार की है। इस तरह के लॉट्स ऑफ सेंटेंस आप करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑक्सफोर्ड लीजिए या फिर जूनियर लीजिए, उसमें से एक्सरसाइज को देखिए और इस रूल के अनुसार आप स्टडी करके उसको बनाइए और साथ ही साथ उसको बोलने के प्रयास भी कीजिए, ठीक ना। तब आपका जाकर इंग्लिश फ्लुएंटली आपका कंप्लीट होगा और किसी से बिना हेजिटेशन का आप बोल भी सकते हैं। और कोई भी कंटेंट पैराग्राफ है इंग्लिश का आप विथ हिंदी मीनिंग के साथ या जो भी आपका डोमेस्टिक लैंग्वेज मराठी उड़िया जो भी है उसमें आप कन्वर्ट करके उसको पढ़ भी सकते हैं और मीनिंग निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला रूल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम क्या होता है। ये तो हमने देख लिया इंट्रोगेटिव। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे में कंबाइन है, ठीक ना। तो कॉम्बिनेशन करके क्या हुआ इसका रूल, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले वाला रूल वा क्या था, ये नॉट नहीं था, बाकी तो वही है। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है बस, नथिंग स्पेशल, और क्वेश्चन मार्क दे देना है, हो गया। जैसे देखिए यहाँ, क्या आपका भाई नहीं आया है, तो क्या आपका भाई नहीं आया है, तो सब ये रूल के अनुसार इसको फॉलो करके बनाइए तो फटाफट। क्या हो गया यहाँ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद नॉट, कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे रूल है रूल के अकॉर्डिंग बनाना है और बोलना है। आ रहा समझ में ना। तो हैव यू नॉट मेन वर्ब 3 तो आया तो कम, कम का मेन वर्ब 3 कम होता है, दूसरा रूल केम होता है, समझ गए ना। उसके बाद हैव यू नॉट कम, आप हैव यू नॉट कम, यहाँ देखिए हैव यू नॉट कम, ये रॉन्ग हो रहा है, ठीक ना। आपका भाई है तो यहाँ रिलेशन बता रहा है, अगर सब्जेक्ट के साथ कोई अगर रिलेटिव बताएगा ना रिलेशन तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये रॉन्ग हो गया। क्या होगा जी फाइनल, वो यहाँ ऊपर बना दे रहे हैं, और ये आपका भाई होगा तो योर ब्रोदर, तो इसलिए यहाँ हैज लगेगा, और आपका भाई तो योर ब्रोदर, ठीक है। तो हैज योर ब्रोदर नॉट कम। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव के साथ अगर कोई वर्ड दिया है, ठीक ना, सब्जेक्ट के रूप में, तो उसको कैसे बनाया जाता है। तो हैज योर ब्रोदर नॉट कम, कि आपका भाई नहीं आया है, तो हैज योर ब्रोदर मतलब ये सिंगुलर में आएगा, ठीक ना। तो हैज योर ब्रोदर नॉट कम, क्या वे लोग पुस्तक नहीं खरीदे हैं, तो क्या होगा
हैव सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद दे, हैव आपका ये है जब बाहर निकला, उसके बाद सब्जेक्ट दे हो गया, उसके बाद नॉट। अब खरीदना का क्या होगा, मैन वर्ब 3 क्या होगा जी, BAUGHT, बॉट, ठीक ना, बुक। आप मेन वर्ब 3 पर आप थोड़ा फोकस कीजिए। मेन वर्ब जितना ही आप रिमेंबर कीजिएगा कि किसका क्या होगा, ठीक ना, तभी जाकर आप फ्लुएंटली आप बोल भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। और जो बुक स्टडी कीजिएगा उसमें मेन वर्ब 3 या 2 दिया रहेगा तो आप उसका मीनिंग भी निकाल सकते हैं। तो फाइनली क्या होगा जी, क्या वे लोग पुस्तक नहीं खरीदे हैं, तो हैव दे नॉट बॉट, BOUGHT, बॉट बुक। आ रहा समझ में, ये आप लोग के लिए है। क्या सीता राधा को सहायता नहीं की है। अब अगला देखेंगे, लास्ट हमारा रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को WH वर्ड सेंटेंस में बनाने का नियम। पांचवा नियम है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को WH वर्ड सेंटेंस में बनाने का नियम क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए WH वर्ड का मतलब बीच में सेंटेंस या फिर आप यूज करते हैं WH वर्ड कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस, उसको क्या बोलते हैं, WH वर्ड फ्रेजेज यानी WH वर्ड क्वेश्चन बोला जाता है। तो इसका रूल देखिए, ये इतना जो आपको दिख रहा है इनमें से कोई बीच में दे देगा यानी सेंटेंस के बीच में दे देगा, तब उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है हिंदी या कोई भी आपका लैंग्वेज हो, डोमेस्टिक लैंग्वेज, उसमें ये बीच में जो भी सात जो दिख रहा है ना 7, उसके बीच में इंक्लूड किया हुआ रहेगा, तो इसको बोलेंगे WH वर्ड। आगे समझ में, तो ऐसा WH वर्ड रहेगा तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने का रूल आपका ऐसा होगा। जैसे ये पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, हैज हैव किसके अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद मेन वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे देख लीजिए, तुमने राम को क्यों पीटा, ये हिंदी है, ठीक ना, तो तुमने राम को क्यों पीटा है, तो क्यों शब्द आ गया जी, इसमें से आया कि नहीं आया, तो इसी को बोला जाता है क्या, WH वर्ड क्वेश्चन बोला जाता है। समझ गया ना, तुमने राम को क्यों पीटा है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो वाई, क्यों का इंग्लिश क्या होगा वाई, और राम क्या है सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, सॉरी, तुमने राम को क्यों पीटा है, तो सब्जेक्ट आपका तुमने ना हुआ जी, राम नहीं होगा, राम ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा, तो वाई हैव यू बीटेन राम। तो देखिए ये हमारा WH वर्ड हो गया, इसमें से कोई एक लिख देना है जो दिया रहेगा बीच में। हाँ, उसके बाद हैज या हैव, तो हैज हैव किसके अनुसार निकलेगा जी, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ हैव लगेगा, तो हैव लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू, शुरू वाला सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब 3, तो पीटने में समय शक्ति लगता है कि नहीं है, क्रिया है, तो ये बीटेन मेन वर्ब 3 है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जो बच गया वो ऑब्जेक्ट। आपने यह काम क्यों किया है, दूसरा सेंटेंस देखिए, तो क्या होगा जी, आपने यह काम क्यों किया है, वाई हैव यू, ठीक ना, डन दिस वर्क। कितना मस्त ट्रांसलेशन है, वाई मतलब वाई हैव यू डन दिस वर्क। आ रहा समझ में, आप बोलने के तौर पर इस तरह से लॉट्स ऑफ सेंटेंस यूज कीजिए, तभी जाकर आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं। वह कहाँ गया है, ये एकदम इजी है, ये आप बनाइएगा। सीता ने यह काम क्यों नहीं किया है। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस में है, तो नेगेटिव को क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। आपने ये रूलवा जो देखे ना, ये WH वर्ड प्लस है या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ आपको सिर्फ क्या करना है, नॉट लगा देना है, वो नेगेटिव हो गया। जैसे एक बना भी दे रहा है, तो क्या होगा जी, क्यों को बाहर निकालिए, वाई, उसके बाद हैज, सीता, नॉट, ठीक ना, डन दिस वर्क। समझ गए, तो वाई ये WH वर्ड हो गया, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ गए। और ये आप दोनों, ये जो दो दिख रहा है ये आप लोग के लिए होमवर्क है। मोहन घर क्यों नहीं आया है, श्याम कब बाजार जा चुका है। तो आप प्रीवियस क्लास में अगर ये वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, टेंस का जो भी अभी तक वीडियो बनाए हैं, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो आप उसको एक बार जाकर ज़रूर देखें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ग्रोथ कर सके, ठीक है।
और ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए अपने भाइयों के पास, सिस्टर के पास, ताकि उन लोग को भी इस तरह के इंग्लिश सीख सके। ओके, और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के कोई भी ट्रिक के साथ जो इंग्लिश वीडियो बनाऊं आप लोग के सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।